ओके, सो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग अपना प्लगइन का हेडर ठीक कर लिया था, चेक कर लिया था कि ये हम लोग का प्लगइन है 4 के ऊपर का वर्जन होगा तभी जाके ये प्लगइन रन करेगा, वरना नहीं करेगा। और ये भी मेक श्योर कर लिए थे कि यूज़र इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। और ये सब, और इसमें हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि रजिस्टर एक्टिवेशन वो फंक्शन में, रजिस्टर एक्टिवेशन वो फंक्शन है जो आपका एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन, आपका प्लगइन जो आपका प्लगइन एट द टाइम ऑफ एक्टिवेशन वही टाइम ये सिर्फ रन करता है, रजिस्टर एक्टिवेशन हुक फंक्शन। सो उस फंक्शन में हम लोग ये वर्डप्रेस का वर्जन चेक किया था। तो ये था हम लोग का पिछले वीडियो ट्यूटोरियल का समरी। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ टैक्सोनॉमी सपोर्ट भी देंगे। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए आपको कोडेक्स में इस फंक्शन में जाना, रजिस्टर _post _type। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको दिखा देगा कि कैसे आप कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हो। कस्टम पोस्ट टाइप क्या है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कस्टम पोस्ट टाइप क्या है। किसी को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कस्टम पोस्ट टाइप ये होगा कि वर्डप्रेस में आप देखो कि कुछ डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है जो कि पोस्ट होता है एक टाइप का पोस्ट टाइप, पेजेस ये भी है एक टाइप का पोस्ट टाइप। तो ये सब तो इनबिल्ट है। अगर इसके अलावा भी हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स का पोस्ट टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तब जाके जो क्रिएट करते हैं उसी को कस्टम पोस्ट टाइप कहते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारा है आपका, ये जो मीडिया एक टाइप का भी, मीडिया भी एक टाइप का पोस्ट टाइप है। इवन जो मेनू है आपका वर्डप्रेस में, मतलब जो साइट का जो मेनू है वो भी एक टाइप का पोस्ट टाइप है। तो इतना सारा पोस्ट टाइप है, इनबिल्ट पोस्ट टाइप है। तो वो छोड़ के अगर आप कुछ दूसरा टाइप का पोस्ट टाइप क्रिएट करना चाहते हो तो उसको कस्टम पोस्ट टाइप मतलब कहता है, ठीक है ना। तो इसको क्रिएट करने के लिए पहले आप कुछ लेवल्स बनाना होगा जो कि एरे के अंदर लेना होगा। ये नेम, सिंगुलर नेम, यहाँ पे ये लोग एग्जाम्पल दिखाया कि ये लोग एक बुक नाम का एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए नेम में बुक्स दिया, सिंगुलर नेम में बुक्स दिया, सिंगुलर नेम में बुक दिया। मेनू नेम जो मतलब एडमिन में शो करेगा, यहाँ पे जैसे पोस्ट शो कर रहा है, यहाँ पे जो शो करेगा मेनू, ऐसे करके ये लोग अपना लेवल बनाया। और उसके बाद एक आर्गूमेंट पास कराया लेवल में, ये लेवल्स दे दिया, डिस्क्रिप्शन, सिर्फ पब्लिकली क्वेरीबल, ये सब जो सारा के सारा चीज़ है ये लोग अपना वहाँ पे क्रिएट किया। ओके, सो यही मैं पहले से बना के रखा हूँ जो कि मेरा ये है फंक्शन। तो हम लोग पहले अपना प्लगइन फोल्डर में, ये तो मेरा प्लगइन है, प्लगइन फोल्डर के अंदर मैं जो inc फोल्डर था उसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ init.php। उसके अंदर मैं जो पहले से किया था वो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इतना डरिए मत, ये सब नॉर्मल चीज़, और मैंने दिखा भी दिया कहाँ से ये सब होता है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला काम है। सो ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया, मैं थोड़ा स्टाइल में किया कि इसका सिंगुलर नेम दिया, प्लूरल नेम दिया जो वेरिएबल में लिया। उसके बाद ये यहाँ पे नेम लेवल जो देना था मैंने दे दिया। और इसके बाद एक चीज़ गौर करने वाली, यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये जो टैक्सोनॉमीज़ है, टैक्सोनॉमीज़ मतलब जो इसमें आप सपोर्ट कराना चाहते हो। मान लो कि आप पोस्ट में जाओगे, पोस्ट में जाके आप जब देखते हो कि एक मतलब नया पोस्ट खोलोगे तो अब देखो कि यहाँ पे आप कैटेगरी एक टैक्सोनॉमी है, पोस्ट अगर टैक्सोनॉमी है। तो ऐसा कुछ टैक्सोनॉमी, क्या टैक्सोनॉमी आपका सपोर्ट करेगा वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो मैं भी अलग से कोई टैक्सोनॉमी क्रिएट नहीं किया,
बस जो इनबिल्ट जो टैक्सोनॉमी है वही टैक्सोनॉमी इसमें सपोर्ट करा दिया। अच्छा, उसके बाद मेनू आइकन। मेनू आइकन मतलब जो यहाँ पे जो आइकन में जो शो करेगा ना, यही है सब मेनू आइकन। ये सब है मेनू आइकन। तो ये मेनू आइकन जो डैश आइकन है वर्डप्रेस में, इनबिल्ट जो डैश आइकन जो वर्डप्रेस जो आइकन यूज़ करता है वो आप दे सकते हो। उसके अलावा भी आप दे सकते हो कि अपना कुछ इमेज है या फिर अपना कोई फॉन्ट होगा तो उसको एनक्यू करके आप दे सकते हो। मेरा एक इमेज है तो मैं उस इमेज दे दिया, ठीक है ना, उसका फाइल पाथ दे दिया। वैसे मैं वो इमेज अभी तक यहाँ पे कॉपी नहीं किया हूँ, तो मैं एक फ़ोल्डर बना के, ये मेरा है प्लगइन, इसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ img बोल के। ये मेरा फ़ोल्डर हो गया। अच्छा, ये मेरा है इमेज, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ से, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो ये मेरा इमेज यहाँ पे आ गया और ये मैं यहाँ पे वो इमेज दे दिया। ये सब देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। और एक देखने वाली चीज़ ये है सपोर्ट्स। सपोर्ट में हम लोग क्या क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक चीज़ सपोर्ट देना होगा। टाइटल सपोर्ट कराना चाहते हो तो टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट आपको देना ही मतलब देना होगा, मतलब आपको सबको ही देता ही है। बिना टाइटल के पोस्ट टाइप का कुछ मतलब नहीं बनता ना। सो टाइटल ये है, एडिटर हो गया, ये कैटेगरीज टैग आपका जो ये है, मतलब क्या कहते हैं, ये तो आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आ गया। फिर ये भी आपको सपोर्ट में देना होगा। ये जो फीचर है, फीचर इमेज, तो क्या क्या सपोर्ट आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे सर्च करो तो सपोर्ट में जाके आप देखो क्या क्या सपोर्ट आप दे सकते हो। ये है, इतना सारा सपोर्ट आप दे सकते हो। टाइटल, एडिटर, ऑथर, थंबनेल, एक्सेप्ट, ट्रैक पैक, कस्टम फील्ड, ये सब, कमेंट, रिवीजन, पोस्ट एट्रीब्यूट, पोस्ट फॉर्मेट, ये सब आप सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे जो सपोर्ट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टाइटल आए और आएगा ऐसे जो पोस्ट में है जो फीचर मतलब फीचर इमेज ऐड कर सकेगा, वो भी सपोर्ट मैंने दिया यहाँ पे। फिर एडिटर मतलब जो ये जो जहाँ पे आप पोस्ट लिखते हो, ये उसका पोस्ट का कंटेंट लिखते हो, मतलब कंटेंट वाला फील्ड के लिए मैंने एडिटर सपोर्ट दिया। और ऑथर मतलब ये पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपका ऑथर का नेम आता है ना, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन बंद करके रखा हूँ इसको। तो ये देखो ऑथर, ये सब चीज़ अब अगर आप यहाँ पे शो कराना चाहते हो आपका पोस्ट टाइप में, तो ये सब चीज़ आपको सपोर्ट में देना होगा। तो मैंने बस वही किया, सपोर्ट दे दिया। उसके बाद ये सारा कुछ चीज़ आपका देना होगा इसमें रजिस्टर पोस्ट टाइप में। रजिस्टर पोस्ट टाइप 2 पैरामीटर लेता है। एक है आपका पोस्ट टाइप का नाम, तो पोस्ट टाइप का नाम मेरा क्या है, पोस्ट टाइप का नाम मेरा ये है, जो स्लैग है वो उसी मैंने नाम किया हूँ। सो यही है मेरा नाम। इसका मतलब मेरा पोस्ट टाइप होगा माई मूवी बोल के मेरा पोस्ट टाइप है। और उसके बाद आर्गूमेंट तो आपको पता ही है, आर्गूमेंट में जो यहाँ पे दिया हूँ वो सब आर्गूमेंट। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अभी जाके इस फाइल को मुझे इंक्लूड करना होगा। अच्छा, इस फाइल को मैं इंक्लूड फाइल को, ये जो इंक्लूड के अंदर जो INIT है, इसको मैं एडमिन फोल्डर के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि एडमिन का काम हो रहा है ना। मैं ये सब कर रहा हूँ कि हम लोगों का प्लगइन का जो फाइल है वो मैनेजेबल हो, मतलब कोई भी देख के इसका आसानी से समझ पाए। और आप भी करना, ये प्रीमियम प्लगइन में जैसे मैनेज करके वो सब लोग कोड लिखता है, ठीक है। तो इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं। और इस फाइल को मुझे इंक्लूड करना होगा। इसके अंदर है एडमिन,
इंक्लूड के अंदर होगा एडमिन, इंक्लूड के अंदर होगा एडमिन, और एडमिन के अंदर जो हम लोग को फाइल का नाम, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन का हम लोगों को हुक करना होगा। आप देख सकते हो कि रजिस्टर पोस्ट टाइप कौन सा हुक में हुक कराना होगा। रजिस्टर पोस्ट टाइप फंक्शन को जो है इनिट बोल के जो फंक्शन है उस मतलब जो हुक है उस हुक में हुक करना होगा। सो मैं यहाँ पे हुक करा देता हूँ। ये जो हुक पोर्शन है, पोर्शन में से हुक कराता हूँ, ये हुक का नेम, और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पेस्ट। ओके, ये नहीं चाहिए मुझे और डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों का पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाना चाहिए। सो मैं एक बार रिलोड करता हूँ इस पेज को। तो देखो ये पोस्ट टाइप मेरा क्रिएट हो गया। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में और भी काम करेंगे आगे में।